हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक नए विषय और एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस से हम टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कैसे करें। बिना कोचिंग के हम फ्री में घर बैठे तैयारी कैसे करें, सेल्फ स्टडी के माध्यम से हम सफलता कैसे प्राप्त करें, एक मुकाम कैसे हासिल करें। फ्रेंड्स, इन समस्त बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं और ये वीडियो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। फ्रेंड्स, बस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बन रहिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा और दबाने के बाद आप ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी आखिर हम कैसे करें। जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके मन में तमाम तरह के सवाल उठते हैं, तमाम उनकी समस्याएं रहती हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या हमको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ कोचिंग कर लें, किससे मार्गदर्शन ले लें। तो ऐसे तमाम जो है हमारे पास कमेंट्स आए हैं, ऐसे तमाम जो है हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि सर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, सर हमको बताइए कि हमारी किताब क्या है, कौन सी बुक हम पढ़ें, नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए हमको। तो सबकी कई समस्याएं थी, सबका अलग अलग निदान मैंने करने का यथासंभव प्रयास किया है। फिर मेरे दिमाग में आया कि सबको अलग अलग बताने से अच्छा है कि एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जिसपे सारी समस्याओं का एक तरह से समाधान करने का प्रयास किया जाए, उन शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया जाए जो लोगों के मन में है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो जो है उसी से रिलेटेड है कि आखिर हम कैसे तैयारी करें। क्या हम तैयारी करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छे कोचिंग की जरूरत है हमको? क्या मैं सेल्फ स्टडी भी सफलता प्राप्त कर सकता हूं? इसकी उम्र क्या है, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इन समस्त बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोग परिचय जान लेते हैं कि टीजीटी और पीजीटी आखिर है क्या, इसके लिए क्या योग्यता होती है, क्या उम्र होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, 10 ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक की, तो उसके लिए जो योग्यता होती है फ्रेंड्स, वो योग्यता ये है कि आप जो है उम्र जो है सबसे पहले 21 से लेकर के 60 साल तक होनी चाहिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए। अगर आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधीन चाहे टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो या पीजीटी प्रवक्ता के लिए करना चाहते हो, तो उसके लिए उम्र 21 से लेकर के आपकी कम से कम 60 साल होनी चाहिए। लेकिन यदि आप लोक सेवा आयोग द्वारा जो राजकीय इंटर कॉलेज के लिए वैकेंसी निकलती है, टीजीटी एलटी ग्रेड की हो और चाहे पीजीटी की हो, उसके लिए अगर करते हो तो 21 से लेकर 40 तक उम्र है। इसके अलावा एससी एसटी को उम्र में छूट है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा विषय कॉम्बिनेशन के लिए बहुत भ्रम रहता है कि सर विषय क्या होना चाहिए। यदि आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत फ्रेंड्स 4 विषय आते हैं: इतिहास, नारी शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल। इन 4 विषयों में से आपका ग्रेजुएशन में कोई 2 विषय होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय आते हैं: इतिहास, नारी शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इन 4 विषयों में से कोई भी 2 विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। वैसे अक्सर जो है हिस्ट्री के साथ लोग पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल है, तो आप हिस्ट्री पॉलिटिकल से ही सामाजिक विज्ञान का पेपर दो। आपका भूगोल अगर अच्छा है तो आप हिस्ट्री भूगोल से भी दे सकते हो। 2 विषय आपके होने चाहिए, योग्यता ये है। आप पेपर कोई भी दो, आप 4 मतलब पेपर जो आते हैं वो 4 खंडों में आते हैं। 125 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। पहला क्वेश्चन कॉमन रहेगा। इसके अलावा चारों खंड से 62 62 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको इतिहास से कर रहे हो 62 करने पड़ेंगे, नारी शास्त्र से कर रहे हो 62 करने पड़ेंगे। 2 आपका कॉम्बिनेशन हो गया, छोड़ दीजिए। या इतिहास भूगोल कर रहे हो 62 इतिहास से, 62 भूगोल से करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुल 125 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। तो आपका कॉम्बिनेशन इन 4 विषयों में से जो मैंने बताया उसमें से कोई भी एक होना चाहिए, कोई भी 2 होना चाहिए, ठीक है। और अगर पीजीटी से आप देना चाह रहे हो तो पीजीटी के लिए कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से आप एमए हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। यहाँ पर आपको स्नातक के साथ साथ बीएड भी जरूरी है। टीजीटी की परीक्षा के लिए
बीए में उन 4 विषयों में से 2 विषय से आप स्नातक हों और प्लस बीएड हों, तब जाकर के आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए या टीजीटी की परीक्षा के लिए आप मतलब योग्य हो। अगर पीजीटी आप पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हो तो आपके लिए सिर्फ एमए होना चाहिए, यानी आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप उसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड किए हैं तो इंटरव्यू में 5 नंबर का आपका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स, टेट के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है कि माध्यमिक के लिए भी टेट लागू नहीं है। अगर भविष्य में लागू होगा तो आपको टेट भी करना पड़ेगा, लेकिन अभी इस तरह से चर्चा चल रही है कि टेट माध्यमिक में भी लागू होगा, लेकिन अभी इस तरह से अभी कोई वैकेंसी इस तरह से आई नहीं है जिसमें टेट मांगा हो। ठीक है। तो टेट के लिए बहुत से क्वेश्चन आते हैं, क्या सर हमको टीजीटी के लिए टेट देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। टीजीटी आप अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वैकेंसी अभी तक भर रहे हैं तो आपके लिए टेट होना अनिवार्य नहीं है। टेट और सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर के लिए है, अभी माध्यमिक के लिए भी लागू नहीं हुई है। हाँ, अगर यार DSSB का आप दे रहे हैं, दिल्ली वाला दे रहे हैं पेपर, तो उसके लिए सीटेट मांगता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, परीक्षा में प्रश्नों का पैटर्न कैसा होगा तो मैंने बता दिया कि सामाजिक विज्ञान के लिए आपको 62 क्वेश्चन के 2 आएंगे खंड से, दोनों में से विषय में से 62 क्वेश्चन करना है, 1 क्वेश्चन कॉमन रहेगा, यानी कुल मिलाकर के 125 क्वेश्चन करना पड़ेगा। टीजीटी से इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। अब सीधा आपका केवल एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम को यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आप पीजीटी का वैकेंसी डाले हुए हैं तो पीजीटी के वैकेंसी में आपको प्री एग्जाम होगा, रिटन में 125 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे पॉलिटिकल साइंस के, उसको आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। अगर आप लोक सेवा आयोग से जो वैकेंसी निकलती है एलटी ग्रेड के लिए या पीजीटी के लिए, तो उसके लिए है, तो एलटी ग्रेड के लिए भी यहाँ से जो निकलेगी वैकेंसी उसके लिए भी एक एग्जाम है एलटी ग्रेड मतलब टीजीटी, उसके लिए भी एक एग्जाम है, एक एग्जाम क्वालिफाई किया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और पीजीटी के लिए अगर आप लोक सेवा आयोग से यानी राजकीय इंटर कॉलेज के अध्यापक बनना चाहते हैं, प्रवक्ता बनना चाहते हैं, पीजीटी की इनकी वैकेंसी डाले हैं आपने, तो पीजीटी के लिए जो है एक आपका लिखित एग्जाम प्री होगा और एक मेंस होगा। यहाँ इंटरव्यू नहीं है। दोनों में अंतर ये है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में इंटरव्यू है, यहाँ इंटरव्यू नहीं है, प्री मेंस है। ठीक है। उस क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका चयन हो जाएगा। यहाँ जो प्रश्न पूछते हैं 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछते हैं, 30 क्वेश्चन प्री में जीएस से पूछते हैं। तो यहाँ आपको जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको केवल सब्जेक्ट पर अपना कमांड करना पड़ेगा, यहाँ जीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर सवाल आते हैं, हम तैयारी कैसे करें? हमारे बिना युद्ध में अगर आप गए और आपके पास हथियार नहीं है तो आपको विजय नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहली चीज़ कि हम तैयारी करें। जो अक्सर प्रश्न आते हैं कि हम कौन सी किताब पढ़ें, तो फ्रेंड्स देखिए, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने समझा है अब तक और जो मैं यूज करता हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, किताबें बहुत हैं, आप इसको देख के घबराइएगा नहीं। मैं आपको जो बता रहा हूँ बारीकी से आप समझिए। आप यदि टीजीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का वैकेंसी भरे हैं या पीजीटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ध्यान से समझिएगा, टीजीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का वैकेंसी आपने भरा है सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान से, और सामाजिक विज्ञान में ये जो मैं बता रहा हूँ ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट का है, यानी सिविक्स का है केवल सामाजिक विज्ञान का। और पीजीटी के लिए अगर आप भरे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, तो उसके लिए कौन कौन सी किताबें चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी करने के लिए सोशल साइंस से जो सिविक्स का सब्जेक्ट है उसमें केवल आपको 4 चीज़ पढ़ना है। ठीक है। पहला है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आपको जाननी है, संविधान के बारे में जानना है। तो संविधान की सबसे अच्छी किताब जो है वो हम तो समझते हैं कि परीक्षावाड़ी हो आपके पास या यूनिक हो। परीक्षावाड़ी हो तो बहुत बढ़िया है, आप इसको देख लीजिए अच्छे बढ़िया से, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि आप सुभाष कश्यप की पढ़ लीजिए, डीडी बसु की है, बहुत अच्छी किताब है डीडी बसु, सुभाष कश्यप बहुत बढ़िया है, लेकिन लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा। आपको उतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, आपको संविधान का विशेषज्ञ नहीं बनना है। आप परीक्षावाड़ी आपके लिए 1 लाइनर किताब है, बहुत बेस्ट है। अगर इससे थोड़ा सा मीडियम चाहते हैं, यूनिक भी आप पढ़िए। हम लोग तो यूनिक ही पढ़े हैं, बहुत अच्छी किताब है। यूनिक से बेस्ट मैं मानता हूँ परीक्षावाड़ी। अगर आप रखे हैं तो इससे राज्य व्यवस्था से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप केवल एक किताब पढ़िए, परीक्षावाड़ी। ठीक है, हमारे लिए सबसे नंबर 1 पे ये है।
दूसरा राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन में आपको मतलब विचारक पढ़ने पड़ेंगे, पाश्चात्य राजनीतिक भी विचारक पढ़ने पड़ेंगे और भारतीय राजनीतिक विचारक भी पढ़ने पड़ेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में आपको प्लेटो अरस्तु से लेकर के आपको मार्क्स तक आएंगे आप उधर, और भारतीय राजनीतिक विचारकों में आप जो है आकर के मनु कौटिल्य, गोखले, भीमराव अम्बेडकर वगैरह के इन सबको पढ़ेंगे आप। तो देखिए पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के लिए फ्रेंड्स पुखराज जैन को मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ओपी गाबा की किताब भी बहुत बढ़िया किताब होती है, लेकिन ओपी गाबा के साथ समस्या ये है फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसके लैंग्वेज थोड़ा आपको क्लिष्ट लगेंगे। अब पुखराज जैन का लैंग्वेज आपको एकदम सरल लगेगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से बिना बहुत किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से, मेरा है कि आप थोड़ा सा भी समझ लगाएंगे तो पुखराज जैन के लैंग्वेज आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो पुखराज जैन मैं आपको ओपी गाबा से, अगर पुखराज जैन आपने पढ़ा है, आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पे थोड़ा कमांड है, इसके बेस को आप समझते हैं, तो ओपी गाबा आपके लिए बेस्ट होगी। लेकिन अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, अभी नया तैयारी करना शुरू किए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पुखराज जैन किताब लीजिए। और ये बीए वो किताब चलती है, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चलती होगी, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक करके। और सारी किताबें जो मैं आपको बता रहा हूँ सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कहीं ऐसे क्षेत्र में रहते हों यहाँ पर कि आप मतलब कि छोटा कस्बा हो, वहाँ किताबें ना मिलती हों, तो आप ऑनलाइन अमेजॉन से भी मंगा सकते हैं। तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा किताब नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी। सारी किताबों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रहूँगा, आप सीधा लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे अमेजोन पे पहुँच जाएंगे। आप आपके मोबाइल में अगर अमेजोन है तो वहाँ पहुँच जाएंगे, सीधा किताब खुलेगी, आप ऑर्डर कर दीजिए, आपकी किताब आपके घर पे आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के लिए आप डॉक्टर पुखराज जैन की किताब लीजिएगा, लैंग्वेज बहुत सरल है, अच्छे से पढ़ने समझ में आ जाएगा। भारतीय राजनीतिक विचारकों में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं तो आपको कहूँगा बीएल फाड़िया के ले लीजिए। ओपी गाबा भी अच्छा है, ओपी गाबा भी आप ले सकते हैं। तो बीएल फाड़िया थोड़ी सस्ती किताब है, ओपी गाबा थोड़ी महंगी है। ओपी गाबा इसलिए है, इनका लैंग्वेज क्योंकि भारतीय विचारक है, इनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए ओपी गाबा की किताब भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। लेकिन अगर आप कम पैसे में अच्छा काम करना चाहते हैं, बढ़िया काम करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा बीएल फाड़िया किताब लीजिए, अच्छी है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, कम पैसे में ज़्यादा नॉलेज दिए हुए हैं, ज़्यादा विचारकों को कवर किए हैं। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत जिसमें आप संप्रभुता पढ़ते हैं, जिसमें आप वाद पढ़ते हैं, इन सारे चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर पुखराज जैन की किताब ले लीजिए। संप्रभुता है, न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, अधिकार है, डॉक्टर पुखराज जैन। इनकी लैंग्वेज मैंने कहा कि सरल है, ये बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी चलती हो वहाँ पर ये वो किताब वहीं चलती है तो वहाँ से आप देखेंगे तो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये किताब आपको मिल जाएगी, डॉक्टर पुखराज जैन राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप राजनीतिक सिद्धांत के लिए डॉक्टर पुखराज जैन के लिए लीजिएगा। और या तो आप चाहें तो किरण कंपटीशन की भी आती है वन लाइनर, अगर आपका बेस क्लियर है तब जो है राजनीति विज्ञान किरण कंपटीशन करके आता है, उसको आप ले लीजिएगा। वो वन लाइनर है और काफ़ी बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, अगर बेस नहीं क्लियर है तो आप राजनीतिक सिद्धांत डॉक्टर पुखराज जैन का लीजिएगा। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, ये 4 किताबें तो आपको टीजीटी के लिए पढ़नी है। टीजीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए हैं, या फिर आपको राजकीय इंटर कॉलेज के लिए पीजीटी के भरे हुए हैं, तो पीजीटी का जो सिलेबस है वही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ का जो है टीजीटी का सिलेबस है। यानी इतनी किताबें पढ़ने से आप पीजीटी के लिए भी योग्य हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाले, राजकीय इंटर कॉलेज वाला का। तो उसका पीजीटी आप इतने किताब से ही क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा जितना मैं बता रहा हूँ आपको। और इसके अलावा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो पीजीटी होता है, इसके लिए थोड़ा सा इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जो टीजीटी में पढ़ रहे हैं ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इतनी किताबें आपको। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए पीजीटी दे रहे हैं या दिल्ली का पीजीटी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, DSSSB का उसका दे रहे हैं आप पीजीटी का एग्जाम, तो उसके लिए आपको 3 किताबें आपको और पढ़नी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, भारतीय लोक प्रशासन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप डॉक्टर बीएल फाड़िया की किताब ले लीजिएगा, तुलनात्मक राजनीति ओपी गाबा की ले लीजिएगा, और भारतीय लोक प्रशासन में हम तो कहेंगे आपसे किरण कंपटीशन आप ले लीजिएगा। लोक प्रशासन करके नाम आता है, लोक प्रशासन किरण कंपटीशन का। तो आपके काम की चीज़ इसमें मिल जाएगी, पूरा वन लाइनर है, आपको खूब अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर ज़्यादा विस्तार में चाहते हैं तो ओपी गाबा ले लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो किताबें बताई गई, ये 7 बुक, ये थोड़ा पढ़ने में समय लेंगे। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर एक ही किताब बताइएगा जिसमें सब कुछ आ जाए,
और कम समय में गेन हो जाए। तो देखिए, मैं सबके लिए सबकी समस्याओं का ध्यान में रखते हुए लिखा हूँ कि देखिए, आपको अगर एक ही किताब में सब कुछ आप चाहते हैं तो सब कुछ तो नहीं आएगा, लेकिन ये है कि आपको काफ़ी मटेरियल आ जाएगा, 90% के लगभग मटेरियल आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए 2 किताबें जो बेस्ट हैं कि अगर एक ही किताब में आप सब कुछ चाहते हैं, वन लाइनर चाह रहे हैं कि एक लाइन में पॉइंट वाइज दिया गया हो, और परीक्षा का समय नज़दीक है, कम समय में हम तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चाहते हैं तो आप ये समझिए कि राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन करके आता है डॉक्टर राजेश मिश्रा का, ये किताब आप ले सकते हैं। या राजनीति विज्ञान आरोही पब्लिकेशन का आता है, बहुत व्यापक है ये किताब, बहुत बड़ी है, अपने आप में हमको लगता है संपूर्ण है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं, एक ही किताब में सारे टॉपिक को आप कवर करना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों किताबें आप में से कोई भी आप ले सकते हैं। पहला वाला राजेश मिश्रा का भी अच्छी किताब है, आरोही पब्लिकेशन की जो है ये भी काफ़ी व्यापक है, काफ़ी मोटी किताब है, तो ये दोनों आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक प्रैक्टिस किया रहेगा उतनी ज़्यादा समझ आपकी विकसित होगी। तो प्रैक्टिस सेट में आपको नागरिक शास्त्र, देखिए 2 प्रैक्टिस सेट बढ़िया है, एक घटना चक्र का आप ले लीजिएगा, एक यूथ कंपटीशन टाइम्स का, दोनों में से कोई भी आप एक रख लीजिएगा। अगर आप सक्षम हैं तो दोनों भी रख सकते हैं। देखिए, जो घटना चक्र का आता है वो नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान करके आता है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान घटना चक्र प्रैक्टिस सेट। और जो यूथ कंपटीशन का आता है ये तो बड़ी मोटी किताब है और इसमें लगभग बहुत प्रश्न होंगे, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करा देगा आपका। प्रवक्ता अध्यापक राजनीति विज्ञान परीक्षा ज्ञान कोर्स यूथ कंपटीशन, तो इन सारी किताबों का लिंक फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसमें से देकर जाकर के उस पर क्लिक करेंगे और अमेजोन से आप उसको मंगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो किताबों की लिस्ट हुई। अब मैं थोड़ा सा इस पर आपको कुछ देना चाह रहा हूँ कि कैसे आखिर हम तैयारी करें। किताब देखकर तो आपको दिमाग चकरा गया होगा कि सर हम इतनी किताबें पढ़ेंगे कैसे। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और बिना किसी कोचिंग की सेल्फ स्टडी के दम पर अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा परिश्रम आपको करना पड़ेगा। सारी किताबें आपको नहीं पढ़नी है, मतलब सारी किताबों में से सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जैसे आपने भारतीय राज्य व्यवस्था, तो आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, ये भारतीय राज्य व्यवस्था तो आप बढ़िया से पढ़िएगा, परीक्षावाणी से जिससे पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं तो आप पहले सिलेबस खोल के रख लीजिएगा। उस सिलेबस में ये देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में बहुत विचारक आते हैं, लेकिन हमको पढ़ना क्या गया है, तो उसमें आपको 10-12 के मिल जाएंगे। प्लेटो मिलेंगे, अरस्तु मिलेंगे, मैकियावेली मिलेंगे, बेंथम मिलेंगे, हाफ ब्लॉक, रूसो, ग्रीन, ऐसे मिल जाएंगे। तो उन टॉपिक को उस किताब में आप टिक कर लीजिए। उसी तरह से भारतीय राजनीतिक विचारकों में BL फाड़िया में कम से कम हमारे ख्याल से 50 विचारक दिए गए होंगे, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। भारतीय राजनीतिक विचारक में आपको 5-7 होंगे, उनको पढ़ना होगा, तो उन 5-7 को टिक करना है, बाकी पूरी किताब आपको पढ़नी नहीं है। उसी तरह से राजनीतिक सिद्धांत में बहुत कुछ दिया होगा पूरा जेल में, लेकिन सब आपको नहीं पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में दिया है उसी सिलेबस को, पहले सिलेबस को देखिएगा और सिलेबस के हिसाब से इस किताब के सिलेबस खोलिएगा और उसमें जो जो आपका टॉपिक आपका मिलता है सिलेबस से, आपके टीजीटी से या पीजीटी से, उसको आप टिक कर लीजिएगा। अब बस उसी को पढ़ना है, उसी वही काम यहाँ करिएगा, वही काम यहीं करिएगा, वहाँ वही काम यहाँ करिएगा। अब दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते आप एक नोट्स अपना स्वयं बनाइए। अगर खुद का नोट्स बनाएंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ा समय लगेगा, मैं कह रहा हूँ समय लगेगा, लेकिन जो आपके दिमाग में बैठेगा ना, फिर उसको आपको कभी कोई निकाल नहीं पाएगा। आप जैसे आप पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो पढ़ रहे हैं तो प्लेटो आप पढ़िए, नोट्स रखिए, पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को केवल लिखिए। ऐसा लिखिए कि आप उसको समझ लीजिए। जो पॉइंट्स लिखा गया है इसके आगे पीछे का आप थोड़ा सा दिमाग में आगे पीछे घटना कर लिख लीजिएगा, तो आप अपना नोट्स वन लाइनर खुद बना सकते हैं। ज़्यादा परिश्रम नहीं होगा, पढ़िए, उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं लिख दीजिए बढ़िया से अच्छे राइटिंग में, फिर पढ़िए, फिर लिखिए।
आपने प्लेटो का न्याय पढ़ा तो प्लेटो का न्याय 3 पेज में 4 पेज में दिया होगा, लेकिन उसका सार निकालेंगे तो 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन 20 लाइन में आ जाएगा। महत्वपूर्ण जो कोटेशन लग रहे हैं वो आप लिख लीजिए। तो बस ऐसे लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा। अपने समय को टाइम टेबल में बांट लीजिए, 2-2 किताब लगा लीजिए, सारे की मत लगाइए, 2-2 पहले आप इतने पढ़िए, पहले टीजीटी के लिए ये कंठस्थ हो जाए तब आप पीजीटी पे जाइए। तो आप ऐसे करते करते जाएंगे तो ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, 6 महीने जाते जाते आपके नोट्स आपके हाथ में होंगे, और वो नोट्स होंगे आप जो बाहर पैसा दे के खरीदते हैं, आप बाहर कोचिंग के लिए जाते हैं, वो उतना बढ़िया आपको नहीं बताएंगे जितना बढ़िया आप खुद लिख लेंगे। दूसरे का नोट्स आप मंगाएंगे, उसमें जो उसने अपने तरीके से लिखा है आप उसको समझ नहीं पाएंगे बिना समझाए हुए, लेकिन खुद का नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है। आपको कोई भी कोचिंग संस्थान में चले जाइए, कोई भी कोचिंग संस्थान आपकी सफलता के 100% गारंटी नहीं देगा, नहीं देगा। गारंटी होगी आपकी सेल्फ स्टडी। कोचिंग संस्थान से सिर्फ आपको गाइड मिलती है, और सफलता जो मिलती है वो आपकी स्टडी से मिलती है। अगर कोचिंग संस्थान ही सफलता की गारंटी होते तो जितने बड़े बड़े कोचिंग पढ़ रहे हैं लोग, IAS PCS मुखर्जी नगर में पढ़े हुए हैं, वो सब के सब सफल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका पढ़ने का तरीका क्या है वो आपको अलग कर देगी अन्य सभी से। कोचिंग संस्थान ही मात्र सफलता नहीं दिला सकते हैं, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और हम लोग उसके खुद एग्जाम्पल हैं। हमको किसी ने नहीं पढ़ाया, हमारे ग्रुप के लोगों को किसी ने नहीं पढ़ाया, सब लोगों ने सेल्फ स्टडी किया, और सेल्फ स्टडी की ताकत पे भी आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप भी वो कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ। सेल्फ स्टडी कीजिए, आराम आराम से पढ़ाइए, बनाइए, आप घबराइए नहीं, ठीक है। ये काम करते रहिए, पढ़ते रहिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और पर डे एक सेट, आप ये प्रवक्ता अगर आपके पास यूथ है चाहे ये है, ये 2 सेट में से कोई एक सेट बढ़िया वाला अच्छा से ले लीजिएगा। आप यूथ कंपटीशन में काफ़ी सेट्स हैं, अगर पैसा आपके पास है दोनों ले लीजिएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स PCS का अगर आपको राजनीति विज्ञान का मिल जाए, पहले जो है PCS में प्री एग्जाम जो होते थे वो सब्जेक्ट वाइज होते थे, अभी तो CSAT होता है, पहले CSAT नहीं होते थे। 2010 उस तक हम शायद 10 या 12 तक हुआ था परीक्षा, तो उसमें प्री जो है वो सब्जेक्ट वाइज होते थे। तो सब्जेक्ट वाइज अगर मिल जाए पुरानी किताब, अब तो बंद हो गई होगी, पुरानी किताब अगर आपको मिल जाए कि PCS परीक्षा, यूपी PCS परीक्षा राजनीति विज्ञान करके, तो अगर वो मिल जाए तो उसमें कम से कम 1990 से लेकर के 2010 12 13 तक का कम से कम 20-25 सेट मिल जाएंगे। उसको आप सॉल्व कीजिए। जहां से भी आपको पॉलिटिकल साइंस का सेट मिले, आपके टॉपिक संबंधित सेट मिले, उसको खूब बनाइए। जितना ज़्यादा आप सेट बनाएंगे उतने ज़्यादा सेट बनाने से आपको कई फायदे होंगे। पहली चीज़, क्वेश्चन की मेरिट को आप समझेंगे कि क्वेश्चन किस लेवल से पूछता है, कैसे पूछता है। प्लेटो आप पढ़ डालोगे, अगर आपने सेट नहीं बनाया तो आपको समझ नहीं आया कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 4-5 बार अगर सेट बनाए रहेंगे आप, तो आप प्लेटो देखोगे कि प्लेटो न्याय सिद्धांत पे हाँ ये मैंने पढ़ा था, उसमें आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा ये मैंने पढ़ा था, तो उसको आप अच्छे से नोट करोगे, उस लाइन को आप अच्छे से अंडरलाइन कर दोगे, हाँ ये मैंने पढ़ा था, सेट में आया था, ये मैंने पढ़ा था। तो आप जो है सेट पर डे जो है 125 क्वेश्चन का सेट पर डे बनाइए, ये अपने हैबिट में डालिए। ना 125 तो 60 ही बनाइए, लेकिन पर डे बनाइए। सेट बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, और ये सेट ही आपको अगर बनाते रहेंगे लगातार तो आधी से ज़्यादा तैयारी आपको बिना पढ़े ही सेट ही करा देंगे। 70% तैयारी करा देंगे, लेकिन ये सक्सेस नहीं दिलवाएंगे। सक्सेस के लिए आपको जो 70% आपका मतलब हुआ, 100 में आप 70 क्वेश्चन कर रहे हैं, सेट बना करके अच्छे से बनाए हैं, खूब बनाए हैं, मेहनत परिश्रम किए हैं, तो आप 60-65 तक क्वेश्चन कर सकते हैं सेट से। लेकिन जो सिलेक्टिव वाले क्वेश्चन 15 होंगे उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और वही सिलेक्शन दिलवाएंगे। क्योंकि सेट से अगर थोड़ा सा घुमाएगा, अगर आपका बेस क्लियर नहीं रहेगा तो आप भूल जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में 2 चीज़ दीजिएगा, सेट खूब बनाइएगा, ठीक है, और अपना नोट्स फ्रेंड्स अपने आप बनाइए आप सारी चीज़ों का। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप क्वेश्चन सेट बनाना शुरू करेंगे पहले, तो आपसे गलतियां बहुत होंगी।
तो गलतियाँ जब ज़्यादा होंगी तो आप उससे परेशान मत होइएगा, घबराइएगा तनी भी नहीं, क्योंकि शुरुआत है, अभी आपकी तैयारी उतनी है नहीं, तो गलतियाँ होना स्वाभाविक सी बात है। चाहे जितनी गलती हो हम सेट बनाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं कभी। 100 क्वेश्चन आपने सेट बनाया, 45 क्वेश्चन गलत हो गया आपका, आप परेशान मत होइए। 45 क्वेश्चन को गोला कीजिए और आज का सेट पूरा हो गया, आप बंद करिए। आपने 55 सही किया, 45 गलत हुआ। अगले दिन आप जब सेट बनाने के लिए बैठिएगा तो उन 45 क्वेश्चन को जो गलत किए हैं उसको आप पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिए फिर से, और रिवीजन करने के बाद फिर हम नया सेट बनाएंगे, दूसरा सेट बनाएंगे, उसमें फिर गलतियां होंगी, फिर उसको गोला करेंगे। तीसरे दिन बैठेंगे तो फिर दोनों दिन के जो गलत हुए क्वेश्चन हैं उसको रिवीजन करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो इस तरह से रिवीजन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और सेट बनाते समय जो उसके नीचे व्याख्या दिया रहता है उस व्याख्या को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो व्याख्या जो है आपके एक क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं तो वो व्याख्या जो है उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और आपको दे देती है। जैसे किसी का आपने मान लीजिए बोधा के बारे में कुछ पढ़ा, कोई क्वेश्चन था उससे, तो उसको आपने सॉल्व किया, तो उसके नीचे बोधा किताब दी है, तो किताब के बारे में भी आपको जानकारी हो गई, उस किताब कब लिखा गया उसके बारे में जानकारी हो गई। तो उसके नीचे जो व्याख्या दिया जाता है व्याख्या को जरूर पढ़िएगा, और जितनी बार आप सेट बनाइए उतनी बार पढ़िएगा, आपको आता रहे फिर भी पढ़िए। ये चीज़ें क्या करेंगी, आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देंगी, आपको बार बार रिवाइज कराएंगी, और हमेशा जो है आपको नए नए चीज़ आपको पढ़ने में, जब व्याख्या पढ़ेंगे तो नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी और आपके ज्ञान को ये विस्तार कर देंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप नोट्स इसे बना रहे हैं, नोट्स बनाते समय मान लीजिए आप प्लेटो बना रहे हो, तो प्लेटो का जब समाप्त हो जाए, आपने नोट्स बना लें, तो प्लेटो से संबंधित टॉपिक वाइज भी आपको प्रैक्टिस कराया रहता है। जैसे ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से दी गई हैं, तो इसमें प्लेटो से अलग से दिया होगा, प्लेटो जो है टॉपिक वाइज दिया होगा कि प्लेटो संबंधित जितने क्वेश्चन पूछते हैं वो उनके टॉपिक में दिया होगा प्लेटो वाले में। तो आप जब पहले पढ़िए किताब, नोट बनाइए, फिर आप उसी टॉपिक को, प्लेटो को आप जो है सॉल्व कीजिए, तो उससे जितने क्वेश्चन रहेंगे आपको अधिकांश क्वेश्चन आप कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको नए लगेंगे, वो नए क्वेश्चन लगे उसको ढूंढिए कि हमने कहीं लिखने में चूक तो नहीं कर दी, या लिखा है हम उसको ध्यान से पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो उसको देखिए। इसके बाद अगर फिर भी नया लग रहा है तो प्लेटो के पीछे 2-3 पन्ने छोड़ दिया गया है, कोई टॉपिक खत्म हो उसके बाद 2-3 सादे पन्ने छोड़ दिया कीजिए। भविष्य में जब भी आपको सेट बनाते समय नए क्वेश्चन मिले तो उससे संबंधित जो टॉपिक है उसके पीछे जाकर के उसी क्वेश्चन को नोट कर लिया कीजिए। उससे होगा क्या कि आप ये पूरा सेट बना लेंगे तो जितने नए क्वेश्चन होंगे वो अपने टॉपिक वाइज अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। प्लेटो संबंधित क्वेश्चन प्लेटो के टॉपिक में चला जाएगा, मैकियावेली का क्वेश्चन मैकियावेली के टॉपिक में चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एक अच्छा संग्रह हो जाएगा, और आप इसके बाद जब नोट्स पढ़ेंगे फिर आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके नोट्स बन जाएंगे तो फिर आपको नोट्स से ही पढ़ना पड़ेगा, किताब पढ़ने की जरूरत ही आपको पड़ेगी ही नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप नेट और जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो नेट जीआरएफ का भी सिलेबस देखेंगे तो इन्हीं के अंतर्गत सब आ जाएगा। ये वो किताबें हैं जो कि आप किसी भी बोर्ड का, किसी भी राज्य का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, चाहे टीजीटी का दे रहे हो, अगर पॉलिटिकल साइंस से कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, तो उसमें ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा। जो चीज़ें सिलेबस के हिसाब से आपको फिट बैठती हैं, जो किताब, वो किताब रखिए, उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये किताबें पढ़नी पड़ेगी। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप किताब को ले लीजिएगा। जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं उन सब के लिए किताबें जो है वो पर्याप्त हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने कहा था आपको वन लाइनर किताब, वन लाइनर ये आपको सफलता दिलाने में बहुत कम योगदान होगा। अगर आपका बेस बहुत अच्छा क्लियर है तभी वन लाइनर आपको लिए काम की होगी। अगर ये सब आपको बेस क्लियर है तो वन लाइनर भी आपको सहायक होगी, कम समय में अच्छा रिवीजन करा देगी। लेकिन केवल इसी किताब से सिलेक्शन हो जाएगा हमको तो नहीं लगता। ये वन लाइनर आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर है रिवीजन करने के लिए, हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है, लेकिन इन चीज़ों को अगर आपने पढ़ा है, इत्मीनान से किताब को पढ़ा है और इसके अलावा सेट्स अच्छे से बनाए हुए हैं, तो आपको इसके लिए बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वन लाइनर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके नोट से ही वन लाइनर हो जाएंगे। हाँ, सेट आप, तो मैं यही कहूँगा बार बार कि सेट दोनों मिल जाए, दोनों ले लीजिएगा। पीसीएस वाला अगर सेट आपको मिले जरूर ले लीजिएगा। जितने भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुए हों या इसी में मिल जाएगा आपको, लोक सेवा आयोग का जितने भी आपको और सेट मिल जाए, कहीं किसी कंपटीशन का, कोई और प्रकाशन का निकला हो, यूपी टीजीटी का जितना पूछा हुआ सेट है वो आप ले रख लीजिएगा। पीजीटी में जितने पूछे हुए हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, वो आप रख लीजिएगा।
इस तरह से सेट रख करके आप करिएगा, ठीक है। किरण कंपटीशन की लोक प्रशासन बड़ी अच्छी किताब है, आप इसको पढ़िएगा। अगर आपका बेस क्लियर है तो राजनीति सिद्धांत में भी किरण कंपटीशन किताब आती है, राजनीति विज्ञान करके, उसको ले लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है, वो भी आपके लिए काम की होगी, ठीक है। तो आपको जितना मैंने बताया इतनी किताबें लीजिए, पर्याप्त है। आपको इसके बाहर कहीं नहीं जाने की जरूरत है, किसी कोचिंग संस्थान में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर रहिए, आप जहाँ भी हैं वहाँ रहिए, सिर्फ ईमानदारी से पढ़िए। इसके अलावा फ्रेंड्स 2-3 चीज़ें मैं आपसे और बहुत बात करूंगा जो कि आपकी सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सफलता तब मिलती है जब आप परिश्रम लगातार करते हैं। एक दिन आप 4 घंटे पढ़ लें, दूसरे दिन आप ना पढ़ें, 3 दिन बाद फिर 8 घंटे पढ़ लें, आपका नहीं सिलेक्शन होगा। रेगुलरिटी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। आप 6 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़िए। हमेशा ज़िंदगी में रेगुलरिटी रखिए और रेगुलरिटी का फ़ायदा आप देखिए। जैसा मैं बता रहा हूँ आप ऐसे चल के देखिए, मतलब कि जितना मैंने बताया इस हिसाब से आप नोट्स बनाते रहिए, इस हिसाब से पढ़ते रहिए, किताब रख लीजिए। जैसा सेट कहा है कि आप दिन में 1 सेट बनाइए, वैसे बनाते रहिए, रेगुलरिटी करिए। आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो अपने 4 घंटे के समय को ऐसा बांटिए कि इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाए। रात में जब सोने का समय हो, जब आपको ज़्यादा थकान लगती हो, नींद लगती हो, परीक्षा तब उसमें सेट बनाया कीजिए, आपको उस सेट जो है फिर तरोताज़ा कर देगा। तो इस तरह से अपने समय टाइम टेबल को बांधिए कि हम 6 महीने के अंदर को पूरा कवर कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आप कवर कर लेंगे और सफल होंगे। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा मान लो कहीं कोई दिक्कत होती है, कुछ चीज़ें होती हैं किताब में आपको उसका समझ में ना आए, सिद्धांत में समझ में ना आए, तो फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग हैं, वीडियो हमारे निकलते रहते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहते हैं। मेरा फ्रेंड्स ये उद्देश्य है कि सिर्फ आपको फ्री में सब कुछ अवेलेबल करा दूं। सारे वीडियो जो है जितने हैं फ्री में अवेलेबल करा दूं कि आपको कहीं जाने, किसी कोचिंग संस्थान जाने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में आपकी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। हमारे काफ़ी वीडियो निकल चुके हैं, लेकिन कुछ वीडियो अभी बहुत से टॉपिक्स हैं जिस पे वीडियो नहीं निकले हैं, उसमें समय लगेगा क्योंकि हमारे पास व्यवस्था आती है, हफ्ते में 1-2 वीडियो ही निकल पाते हैं। तो कोशिश करूंगा समय देने के लिए। तो जितने अधिक से वीडियो निकलते हैं वो आप देखिए, या फिर आपको जहाँ से भी आपको लगे कि ये वीडियो हमको सहायता हो सकती है, जिस टॉपिक में आपको समस्या हो रही है उस टॉपिक से आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, तमाम वीडियो मिल जाएंगे। जिसका वीडियो भी आप पसंद करते हैं वहाँ से देखिए, आप डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गाइड आपको चाहिए, गाइड मैं दे रहा हूं आपको। लेकिन समस्या यह है फ्रेंड्स कि आज का युग भौतिकतावादी युग है। हर चीज़ की कीमत पैसे से आकी जाती है। मार्केट में गए, दुकानदार ने 500 रुपये की साड़ी दी और 1,000 की साड़ी फेंक दी, तो हम 500 रुपये वाली की नहीं देख करके 1,000 की देखेंगे, क्योंकि दाम उसका ज़्यादा है। फ्री की कोई इज्जत नहीं होती। फ्री का मैं कह रहा हूं तो आपको लगेगा यार नहीं, पैसा कहीं अगर आप दे रहे हो 10,000, 15,000, 20,000 लेकर कोई चीज़ बता रहा है आपको, तो आपको लगेगा हाँ ये बढ़िया है, टीचर पैसा लिया। अरे वो पैसा नहीं लिया, वो व्यवसाय कर रहा है आपसे। उसका उद्देश्य आपकी सफलता नहीं है, उसका उद्देश्य अपना अर्न करना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि पैसे से ही सफलता मिलेगी, ये आपकी बड़ी भूल है, आप इसको निकाल दीजिए। फ्री से भी आपको बहुत कुछ मिलेगी। हमारे चैनल से आप जुड़िए, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी। आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी से ही आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई रेगुलरिटी करिए, लगातार करिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूं कि बुक आप कम पढ़ें, लेकिन जो पढ़े अच्छे से पढ़ें। मैंने आपको ये बुक बता दी, परीक्षा वाली ले लीजिए, डॉक्टर पुखराज जैन ले लीजिए, BL फाड़िया ले लीजिए, ये ले लीजिए। जरूरी नहीं कि आप यही ले लीजिए। आपके पास जो बुक हो, अगर उसमें आपके TGT का सिलेबस मिल रहा है, अगर उसमें आपका PGT का सिलेबस मिल रहा है, वही पढ़िए। किताब सब सही है, हर किताब में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया गया है। किताबों के पीछे मत भागिए। मैं जब अपनी तैयारी कर रहा था तो मेरे पास BA की किताब पड़ी हुई थी, मैं उसी से तैयारी कर रहा था, कहीं कोई किताब नहीं खरीदा, उसी से तैयारी किया और यही प्रैक्टिस सेट किया, उसी से अपने नोट्स बनाए और आज सफल हुआ। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास जो भी किताब है, चाहे जिसकी किताब हो, संविधान की आपके पास परीक्षा वाली नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो किताब है उसको पढ़िए। आप जो पाश्चात्य राजनीति विचारक कोई किताब रखे हैं उसको पढ़िए। जो भी चीज़ रखे हैं, किताबों को बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। जो किताब है अगर आपका सिलेबस कवर कर रहा है, उसी किताब को कई बार पढ़िए, तो उससे आपको सफलता निश्चित होगी। ज़्यादा किताब पढ़ने से सफलता नहीं मिलेगी। कम किताब पढ़िए, अधिक पढ़िए, अच्छा पढ़िए।
किरण कंपटीशन है, आपको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ नई चीज़ें मिलेगी। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कम किताब पढ़ी, बहुत किताब बंडल मत बांधिए। जो चीज़ें हैं आपके पास, जो संसाधन आपके पास हैं, अगर उसमें सिलेबस मिल रहा है तो आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, बाकी सब आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने कहा कि सेट से डेली फॉलो करिए, ये आप करते रहिएगा। अपने नोट्स आप स्वयं बनाइएगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि आलोचनाओं से घबराइएगा नहीं। बहुत से लोग हमारे पास कमेंट किए थे, अभी एक देवबंद से आया था, फ़ोन आया था, हाउसवाइफ हैं, बहुत से उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग सपोर्ट उसके घर वाले नहीं कर रहे हैं। जब आपके सामने ऐसी परिस्थितियां हों कि लोग आपके ऊपर विश्वास न करें, तो उस समय सबसे ज़्यादा मजबूत आपको बनने की जरूरत है। अपने आप पर आप विश्वास कीजिए। आप जितनी आलोचनाएं हो उतने अपने आप को मजबूत कीजिए। अपने मन में निश्चय कीजिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है। इन आलोचनाओं का जवाब हमें अपनी जबान से नहीं देना है, लड़कर नहीं देना है। जो आपके बारे में कोई बोलता है बोलने दीजिए, उनकी बातों को एकदम अनसुना कर दीजिए, बाहर बन जाइए, कुछ भी मत सुनिए। सचिन तेंदुलकर की जब आलोचना होती थी तो कुछ नहीं बोलते थे, एक दिन बल्ले से शतक मार देते थे, सारे आलोचक चुप हो जाते थे। वही काम आपको करना है। आपको अपना ध्यान सिर्फ एकदम चिड़िया की आंख की तरफ लगाना है, और उसी पर, अपने लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर आपको ध्यान केंद्रित करना है कि सफलता हमको कैसे मिली। आप अपने धुन में आगे बढ़ते रहिए, और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, ये आलोचक भी चुप हो जाएंगे और इनकी जुबान भी बदल जाएगी। वो कहेंगे कि हाँ, मैं जानता था कि पहले ये सफल हो जाएगी, ये पढ़ लेगी, लिख लेगी, ये आगे बढ़ जाएगी। आलोचनाएं बंद हो जाएंगी और आप अपने आप को साबित कर देंगे। और जितनी ज़्यादा परिश्रम होगा, जितनी ज़्यादा आपकी समस्याएं हैं, उतने अधिक तप करके आप जितना तप रहे हैं, उतने अधिक खरे सोने बनकर निकलेंगे। निश्चित रूप से आप जानिए। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास आप रखिए, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, सिर्फ आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं। वीडियो लंबा हो रहा है, इसका ध्यान में मुझे है, लेकिन मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि मैं बीएड की कोचिंग अपने गांव में जब चलाता था, सिलेक्शन होने से पहले, मेरा सिलेक्शन होने से पहले, तो हमारे कोचिंग में एक दिन मुझे याद है कि एक लड़की आई, शीला पटेल हमारे गांव की बहू थी, और वो घूंघट काट के आई और कही कि सर जो है हमको पढ़ना है आपकी कोचिंग में। मैंने कहा किस चीज़ की तैयारी करूँ? कहीं सर पुलिस की तैयारी करेंगे, हमको जीएस वगैरह पढ़ना है। तो हमारी कोचिंग जो है बीएड से लेकर के सब चीज़ की तैयारी कराती थी, जनरल स्टडी, वनडे एग्जाम की। तो उसने कहा कि सर हमको मतलब पुलिस की वैकेंसी भरी हो, पुलिस की तैयारी करनी है, मायावती की वैकेंसी थी वो। तो मैंने कहा कि ठीक है। कहीं उसका जुबान था कि सर हमें कुछ भी आप, हम जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन मुझे सफलता चाहिए, आप बताइए सर कि मैं क्या करूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कल तुम आओ। कल आई तो मैंने उसके बारे में पता करा, पता चला कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। तो आए तो मैंने कहा क्या करती हो शीला तुम? तो कही कि सर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो हमने कहा अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपनी नौकरी तुमको छोड़नी पड़ेगी, सीधे आप कोचिंग करिए, पढ़िए। चुपचाप वो चली गई। अगले दिन वो नौकरी छोड़ के आ गई। कही कि सर हम नहीं, अब छोड़ दी है स्कूल, हम उन्हें कह दिया मारता तो नहीं पढ़ाएंगे, हम आपसे कल से स्कूल आएंगे। हमने कहा ठीक है ज्वाइन करो। स्कूल ज्वाइन की। इतनी पुअर स्टूडेंट, मैथ उसका बहुत कमज़ोर था, लेकिन उसके अंदर क्या था? जुनून था। जो मुझे उसको दिखता था उसकी आंखों में कि वो भी अपने आप को कहीं साबित करना चाह रही थी, कुछ दिखाना चाह रही थी किसी को। चाहे वो अपने समाज को दिखाना चाह रही हो, चाहे अपने परिवार को दिखाना चाह रही, जो भी हो, वो कुछ साबित करना चाह रही थी। उसके अंदर एक जुनून था। अब गांव की हमारी बहू थी, गांव में तो घूंघट काट खेलते थे, तो वो 4 बजे उठ करके नहर पे दौड़ती थी कि कोई देख ना ले। अब भोर होने से, दिन निकलने से पहले चली जाती थी। इसके बाद आती थी, काम करती थी, इसके बाद अपना कोचिंग आती थी। मैथ कमज़ोर था, लेकिन जुनून बहुत ज़्यादा उसके अंदर था पढ़ने का। और उसकी जुनून ने, आप विश्वास नहीं करेंगे, 4 महीना 5 महीना हमारे कोचिंग में रही वो। अब 5 महीने के बाद जब वो गई, अब परीक्षा दे के आई, और उसका रिजल्ट, हमारे कोचिंग में 3 बच्चे पढ़ते थे, 3 के तीनों सफल हुए। शीला पटेल, राजन मौर्य और एक शबनम सरोज। तो छोटा सा गाँव था, छोटी सी कोचिंग थी, 10-15 बच्चे पढ़ते थे। तो उसमें मैं शीला का एग्जाम्पल बताऊँ, उसके अंदर एक था जज्बा कि मुझे कुछ करना है। और जिस दिन आपके अंदर ये जज्बा रहेगा, आप जो है बेचैन रहेंगे बिना पढ़े हुए।
जिस दिन आपकी पढ़ाई नहीं होगी आपको लगेगा कि यार हमको कुछ आज अच्छा नहीं लग रहा है। वो अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपकी पढ़ाई आज नहीं हुई है। सपने, विवेकानंद ने क्या कहा, सपने वो नहीं होते हैं जो आपको की रात में सोते हुए देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। और जब इस तरह से आप सपने देखेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अपने आलोचकों से मत डरिए, उनके पास मत बैठिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको पॉजिटिव बातें करते हैं, आपका उत्साह बढ़ाते हैं। और यदि आपने कभी परीक्षा में असफल हो गए हैं तो उस असफलता से भी आप निराश मत होइए, आप परिश्रम करते रहिए, लगातार करते रहिए। महमूद गजनवी को देखा ना आपने, कितने बार आक्रमण किया उसने? 17 बार आक्रमण किया। चींटी को आप देखते हैं कैसे दीवार पे चढ़ती है, चढ़ती रहती है, गिरती है, फिर चढ़ जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती है। जिस दिन आप हिम्मत हार जाओगे उस दिन आप हार जाओगे। एग्जाम में असफल होने से आप पराजित नहीं होंगे, लेकिन जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे उस दिन पराजित हो जाओगे। इसलिए लड़िए। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, ये आप ध्यान रखिए। असफलताएं आपको कुछ सिखाएंगी, कुछ आपको सबक देंगी, और निश्चित रूप से यदि आप डटे रहे तो आप सफल हो जाएंगे। क्या 2-4 लाइनें मैंने आपके लिए लिखी हैं, बस उसी लाइनों को बका करके इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ कि चढ़ती गिरती पर न थकती आगे बढ़ती जाती है। हमको सीखना है चींटी से, उसके हौसले से हमको प्रेरणा लेनी है कि चढ़ती गिरती पर न थकती आगे बढ़ती जाती है, और चींटी से हम सीखे मंजिल कैसे पाई जाती है। छोटा कद पर बड़े हौसले, छोटा कद पर बड़े हौसले, वो न कभी घबराती है। अब बिना रुके आगे बढ़ने की कला हमें सिखलाती है। अब बिना रुके यदि अथक परिश्रम करते चलते जाओगे, बिना रुके यदि अथक परिश्रम करते चलते जाओगे, निश्चित ही एक दिन तुम अपनी मंजिल को पा जाओगे, निश्चित ही एक दिन तुम अपनी मंजिल को पा जाओगे। तो फ्रेंड्स, आप बिना रुके अथक परिश्रम करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, आप सिर्फ परिश्रम कीजिए। अब बाकी मेरे कहो विश्वास कीजिए, मैंने जिसको कहा है सफलता उसको मिली है। और आपको भी यदि ईमानदारी से परिश्रम करेंगे, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से समयबद्ध तरीके से, रेगुलर तरीके से आप काम कर रहे हैं, रेगुलर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से ही सफलता मिलेगी। आज नहीं कल मिलेगी, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी, आपको सफलता मिलेगी। इसलिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं बहुत विशेष अगर आप कहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आपके सामने समस्या है, पैसे की दिक्कत है, तो आपको कोचिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मार्गदर्शन यहाँ से मिलता रहेगा, आपको समय समय पर आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी। आप अपने घर बैठे, जैसे मैंने कहा, सेल्फ स्टडी के माध्यम से, बिना किसी की सहायता के, बिना किसी कोचिंग के, बिना पैसा खर्च किए आप सफलता प्राप्त कर लोगे। बस सेल्फ स्टडी की ताकत को पहचानिए, अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को आप पहचानिए। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि वीडियो को थोड़ा अपने दोस्त यारों में, मित्रों में शेयर कीजिएगा। हर उस व्यक्ति को जिसको कि वास्तव में परेशानी है, अगर उन तक आपका ये वीडियो पहुंच जाएगा तो जो एक फ्री तैयारी कराने का हमारा एक संकल्प है, एक जो मिशन है, उसके साथ हम बहुत से अधिक लोगों को जोड़ लेंगे। और उन अधिकांश लोगों को जिसके पास वास्तव में अभाव है, संस्थान, कुछ अच्छे कोचिंग संस्थानों तक उनकी पहुंच नहीं है, उन लोगों को ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो गई, उनको आगे बढ़ने में मदद करेगी। और बिना तैयारी के, बिना कोचिंग के वो भी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों को अधिक से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।